हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जब सिविलाइजेशन हुआ था तब से बहुत सारे ऐसे अटैम्प्ट्स किए इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, लेकिन इनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। जो भी हम लोगों की जो भी ऑर्गेनिज्म की जो उसकी ओन नीड्स थी, उसकी जो बेसिक नीड्स थी, उनके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को। तो बेसिक नीड्स क्या होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की? होती हैं फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो इनके लिए उन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना था अपने लिए, उसके बेसिस पर इन्होंने उस क्राइटेरिया पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने का अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs, and herbs. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. इसका बेसिक है कि जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का साइंटिफिक बेसिस किसी ने लिया था, उसके बेसिस पर किसी ने क्लासिफाई करना चाहा था, तो वो एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल ने क्या किया? प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे, जो बाहर से हमें मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल उनके फीचर्स होते हैं जो दिख जाते हैं, उसके बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई किया इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। और एनिमल्स को इन्होंने डिवाइड कर दिया टू ग्रुप में, जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था और जिनमें रेड ब्लड नहीं था। जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट था वो एनीमिया, और जिनमें नहीं था वो एनीमिया, ENEMIA, एनीमिया एंड एनीमिया। ठीक है, फिर आते हैं लिनेस। तो लिनेस के टाइम में टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जो कि था प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, अब इसमें इन्होंने प्लांटी किंगडम में प्लांट्स को इंक्लूड किया और एनिमेलिया में एनिमल्स को। बट ये जो सिस्टम था इसने डिस्टिंग्विश नहीं किया बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में ग्रीन एल्गी आ गई और नॉन फोटोसिंथेटिक में फंजाई आ गए। तो ये इनके बारे में लिनियस ने कुछ एक्सप्लेन, इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया था। ठीक है, classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. plants और animals का जो classification था वो easy था, लेकिन बहुत से ऐसे plants थे जो ना plants में जा रहे थे ना animals में जा रहे थे। तो ये बहुत टाइम तक इसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, बहुत टाइम तक इसको inadequate माना। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, and evolutionary relationships, etc. तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी क्या, जो एक्सटर्नल फीचर्स थे उनके, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी एक्सटर्नल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी है, उसके अलावा भी और ऐसी ज़रूरत थी कि हम उसके अलावा भी और चीज़ों को इंक्लूड करें जिससे कि उनको अच्छे से क्लासीफाई कर सकें। जैसे सेल स्ट्रक्चर हो गया, नेचर ऑफ वॉल हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, इनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया। तो इसलिए बहुत टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहे, लेकिन प्लांट और एनिमल किंगडम जो थे वो कांस्टेंट थे। ठीक है, और उसके बाद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड अंडर दीज डिविजन्स हैव बीन चेंजिंग, द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर इनके बारे में बताया। तो अब ये टेबल देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब इसमें ये कैटेगरीज है, सेल टाइप देखेंगे, सेल वॉल देखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या, इनमें कैसा कैसा एब्सेंट है, प्रेजेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। सबसे पहले मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारी जितने भी किंगडम्स हैं वो सब यूकैरियोटिक्स हैं। सेल वॉल, मोनेरा की सेल वॉल जो होती है नॉन सेलुलोजिक होती है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से फॉर्म होती है ये। फिर प्रोटिस्टा की सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, सिर्फ कुछ में ही प्रेजेंट होती है। फंजाई की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, विदाउट सेलुलोज होती है और काइटिनस होती है। ठीक है, प्लांटी में प्रेजेंट होती है, सेलुलोज होती है, और एनिमेलिया पता है ये एब्सेंट होती है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा क्योंकि प्रोकैरियोट है तो एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा, प्रोकैरियोट, सेलुलर। प्रोटिस्टा क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, तो इसमें भी
इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सेलुलर होगा। अब फंजाई होते हैं, फंजाई क्या है, मल्टी सेलुलर होंगे, लूज टिश्यू एक्सेप्ट ईस्ट। तो ये एक्सेप्शन है, क्वेश्चन भी आया है कई बार इस पे। तो मल्टी सेलुलर होते हैं फंजाई, लूज टिश्यू होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट। नेक्स्ट प्लांटी टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, एनिमिलिया में टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होता है, प्लांटी में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोनेरा सिंपली ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद से अपना खाना बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक में भी ये कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। हेट्रोट्रॉफिक में ये सेप्रोफाइटिक हैं या पैरासिटिक हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रोटिस्टा यूकैरियोट है और इसमें ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में ये सिर्फ फोटोसिंथेटिक है, सनलाइट को यूज़ करके ये अपना खाना बनाते हैं। और इसमें मोनेरा में कीमोसिंथेटिक्स भी होते हैं। फिर प्रोटिस्टा हेट्रोट्रॉफिक भी है। फंजाई आर क्लियरली हेट्रोट्रॉफिक इन विच दे आर सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्लांटी तो हमें पता ही ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफिक जिसमें ये होलोजोइक होते हैं और सेप्रोफिटिक होते हैं। नेक्स्ट आता है ये RH विटेकर 1969 में इन्होंने क्या किया, ये 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, RH विटेकर ने दिया था। इन्होंने 5 किंगडम बताए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इनकी जो क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया था वो था कि इन्होंने सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, 5 चीज़ों को इन्होंने इंक्लूड किया था अपने क्लासिफिकेशन में। अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन बन जाता है। फिर क्या हुआ कि 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द 3rd डोमेन एंड देयर बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें क्या हुआ, इन्होंने एक 3 डोमेन सिस्टम और आया था जिसने किंगडम मोनेरिया मोनेरा 2 और डोमेन्स में डिवाइडेड हो गया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो इस हिसाब से फिर ये जो था हो गया था अपना 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अर्लियर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे उनमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये सब प्लांट्स के अंदर आ जाते थे, ठीक है। और जो बेसिस क्या था इन सबको प्लांट के अंदर रखने का, इनका सेल वॉल। That unified this whole kingdom was that all organisms included had a cell wall in their cells। इन सब में क्या था, इन सब में एक सेल वॉल प्रेजेंट थी, इसके बेसिस पर इन सबको प्लांट्स में रख दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो अलग अलग वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे उनको भी इन्होंने एक साथ ही रख दिया। जैसे कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ ले आए, ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया के साथ रख दिया विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक, ठीक है। जो यूकैरियोटिक थी ये प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक के साथ रख दिया। इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया। जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगेरा क्या हैं, ये यूनिसेलुलर हैं, इनको अंडर एल्गी रख दिया। फिर और इस क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया, ना तो हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक में भी कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया। इन्होंने हेट्रोट्रॉफिक फंजाई को एक साथ रख दिया, ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स के साथ रख दिया। लेकिन इनमें हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉफिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, बहुत इनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफ्रेंशिएट करती हैं, फिर भी इन्होंने एक साथ रख दिया। क्योंकि जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है और प्लांट्स की सेल वॉल कैसे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। इनकी सेल वॉल में प्रॉपर डिफरेंस था, फिर भी इनको एक साथ रख दिया। तो जब हमने ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया तो फंजाई का एक अलग ग्रुप बना दिया, एक सेपरेट किंगडम बना दिया, किंगडम फंजाई। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको मोनेरा में रख दिया और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उन सबको प्रोटिस्टा में रख दिया, ठीक है। अब किंगडम प्रोटिस्टा में क्या हुआ, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और पैरामीशियम अमीबा ये एक साथ आ गए, जिसमें क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को पहले रख दिया था एल्गी में प्लांट्स के साथ, और पैरामीशियम अमीबा को किस में रख दिया था, एनिमल किंगडम में। क्योंकि पैरामीशियम अमीबा में सेल वॉल नहीं थी तो इन्हें एनिमल किंगडम में रख दिया, और क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला में क्या सेल वॉल प्रेजेंट थी इसलिए इन्हें प्लांट्स में रख दिया था। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में ये एक साथ आ गए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो ये सब चेंजेस जो हुए थे ये क्योंकि क्राइटेरिया चेंज हो गया था क्लासिफिकेशन का, इसलिए इनमें इतने सारे चेंजेस आए। और ये चेंजेस जो हैं ऐसे फ्यूचर में जितने रिसर्चेस होते रहेंगे उस हिसाब से ये चेंज होते रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा।
ठीक है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। बैक्टीरिया क्या होते हैं? सोल, इकलौते मेंबर होते हैं किंगडम मोनेरा के। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाया जाता है। अगर हम एक मुट्ठी भर सॉइल लेते हैं उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। हैंडफुल ऑफ सॉइल में भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट्स जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हो गए, डिजर्ट्स हो गए, स्नो में, डीप ओशियंस में भी ये आराम से रह सकते हैं, जहाँ पे बहुत कम लाइफ फॉर्म्स होती हैं जो सर्वाइव कर सकती हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, ऐसे होते हैं जो कि इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, जो कि एज पैरासाइट रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के, या तो उनके बॉडी के अंदर या उनके बॉडी सरफेस पर। ठीक है, अब बैक्टीरिया की क्या है? 4 कैटेगरीज होती हैं। पहला स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप्ड बैसिलस, प्लूरल इसका बैसिली है, कॉमा शेप्ड विब्रियम एंड स्पाइरल स्पाइरलम। ये इनका फोटो है। ये कोकाई स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, बैसिलाई होते हैं, ये रॉड शेप्ड होते हैं, ये स्पाइरला है स्पाइरल शेप्ड, और ये विब्रियो कॉमा शेप्ड। का स्ट्रक्चर सिंपल होता है लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म से अगर हम कंपेयर करें बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है मोस्ट एक्सटेंसिव होती है अदर ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें तो। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन मोस्टली कैसे होते हैं? बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ होते हैं। ये डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे टू फॉर देयर फूड। और ऐसे ही ऑटोट्रॉफ में भी ये कैसे होते हैं? जनरली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब आता है आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये इसी के डिवीजन है किंगडम मोनेरा का। ये स्पेशल होते हैं, ये आर्के बैक्टीरिया जो है स्पेशल बैक्टीरिया हैं, बिकॉज ये मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में भी थ्राइव सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, जैसे जिन्हें हेलोफिल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोएसिडोफिल्स, मार्शी एरियाज, मिथेनोजेंस। तो ये इनका और ये ऐसे कैसे मोस्ट हार्श हैबिटेट जो हैं इतने में कैसे सर्वाइव कर जाते हैं? ड्यू टू बिकॉज दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, इनकी सेल वॉल जो होती है नॉन पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इनका एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल के लिए। और ऐसे हमने जैसे पढ़ा मार्शी एरियाज, मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जो होते हैं ये रूमिनेंट एनिमल्स जैसे काऊ बफेलो, इनके गट में भी प्रेजेंट होते हैं और बायोगैस का, मिथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स। नेक्स्ट आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया। यू मतलब ट्रू, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया। तो ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है। ठीक है, और अगर मोटाइल है इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकता है। अगर मोटाइल है तो फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए साइनोबैक्टीरिया कैसा है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, तो बेसिकली साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। ठीक है, याद रखना कॉलोनीज कैसे सराउंडेड होती हैं? जिलेटिनस शीट से। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में, जहाँ पे भी अगर ये ग्रो करती हैं तो ब्लूम्स फॉर्म कर लेती हैं। कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, फॉर एग्जांपल हेट्रोसिस्ट इनमें प्रेजेंट होता है स्पेशलाइज्ड सेल। जैसे ये क्या है? ये नॉस्टॉक है, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है, तो इसमें ये हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ये याद रखना है, इसका एग्जाम्पल याद रखना है, नॉस्टॉक और एनोबिना। ऐसे ही आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इन सब को यूज़ करते हैं। इन सब से ऑक्सीडाइज करके अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं, और जो इनसे एनर्जी रिलीज होती है उससे ये एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इनकी रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं। और मैंने भी बताया ये जो बैक्टीरिया, ये म्यूसिलेजिनस शीथ होती है जो कि कॉलोनीज को इनकी सराउंड करती है। ऐसे नेक्स्ट आता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये याद रखना आ जाता है न्यूमेरिकल में, सॉरी एमसीक्यूज में, कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। द मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट कैसे हैं? मेजॉरिटी भी कैसी होती है? डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन अफेयर्स पर इनका बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। कैसे कैसे हेल्पफुल होते हैं? मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, प्रोडक्शन इन एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, ये सब इनके फंक्शंस होते हैं।
तो सम आर कैसे, कुछ कैसे होते हैं बैक्टीरिया पैथोजेंस होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स, पेट्स, इन सबको हार्म करते हैं। अब याद रखना, कॉलरा, टाइफॉइड, टिटनस, सिट्रस कैंसर, दीज आर वेल नोन डिजीजेज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं अलग अलग बैक्टीरिया से जो हो सकती हैं? कॉलरा, टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीजेज हैं ये, टिटनस, सिट्रस कैंसर। ठीक है। डिवाइड, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं बैक्टीरिया? मेनली फिजन से, एक ही सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन हो तो ये स्पोर फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी ये रिप्रोड्यूस होते हैं बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। जैसे ये डीएनए है, ये डीएनए है, तो ये प्रिमिटिव मतलब एक डीएनए ट्रांसफर हो जाता है वन बैक्टीरियम से टू अनदर बैक्टीरियम, जिससे ये सेक्सुअल डिवीजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। ऐसे ही इसका ये तो पता ही है, इतना ज़्यादा आता है क्वेश्चन में। द माइक्रोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ये वो बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। 3-4 पॉइंट हैं ये बिल्कुल रटे होने चाहिए। कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, एंड मैनी माइक्रोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बोथ एनिमल्स में भी और प्लांट्स दोनों में पैथोजेनिक होते हैं। नेक्स्ट इज किंगडम प्रोटिस्टा। All single-celled unicellular eukaryotes are placed under protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. ठीक है। किसी के लिए जो एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन हो सकता है, वो दूसरे बायोलॉजिस्ट उसको प्लांट भी कह सकता है। ठीक है। कोई बाउंड्रीज इनकी डिफाइंड नहीं है। वैसे ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं और इसमें क्या होता है? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स इसके अंडर आते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स क्या हैं? ज़्यादातर ये एक्वाटिक होता है, पानी में रहते हैं। और ये क्या है? दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक है। प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई से ये क्या किंगडम लिंक फॉर्म करता है। बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन माउंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, कुछ में फ्लैजेला होता है या सीलिया होता है। ठीक है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, सेक्सुअली, दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन, एसेक्सुअली सेल फ्यूजन से और सेक्सुअली जाइगोट फॉर्मेशन से। ठीक है। सेल फ्यूजन हुआ, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स में क्या आते हैं? डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको हम डेस्मिड्स बोलते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। ठीक है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन इन्वायरमेंट्स। दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में भी, मरीन सॉल्टी वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, जिसलिए इनको क्या प्लैंकटन बोलते हैं, जिसको फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डाइटम्स में जो सेल वॉल होती है वो दो ओवरलैपिंग शेल्स फॉर्म कर लेती है। जैसे सोप होता है ना, सोप बॉक्स होता है, ऐसे वो फिट कर जाती हैं एक दूसरे में शेल्स। उसी हिसाब से ऐसे ही डाइटम्स की जो सेल वॉल होती हैं वो 2 ओवरलैपिंग शेल्स फॉर्म करती हैं विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो डाइटम्स की सेल वॉल होती है वो सिलिका से एम्बेडेड होती है, सिलिका से बनी होती है और ये इंडेस्ट्रक्टेबल होती हैं। ठीक है। अब जब डाइटम्स होते हैं, जहाँ पर भी ये हैबिटेट में रहते हैं, वहाँ पर ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट छोड़ देते हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है? ये बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे इसको क्या बोलते हैं? डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। ये जो डायटोमेशियस अर्थ होती है ये कैसी होती है? इसमें ग्रिटी होती है। ये सॉइल ग्रिटी होने के कारण ये किस किस में यूज़ होती है? पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में, सिरप्स में। ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें तो इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है। डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। तो क्वेश्चन आ जाए कि चीफ प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं ओशियन में, तो सीधा सीधा आंसर है डाइटम्स। नेक्स्ट इज डायनोफ्लैजेलेट्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है। ज़्यादातर मैरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स। सेल वॉल्स किस चीज़ की बनी होती है? स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं ऑन द आउटर सरफेस।
क्राइसोफाइट्स में हमने पढ़ा था सिलिका शेल, सिलिका से बनी होती है जो वॉल, सेल वॉल होती है वो एम्बेडेड होती है विद सिलिका। और डाइनोफ्लैजेलेट्स में सेल वॉल जो होती है वो स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स से बनी होती हैं उसके आउटर सरफेस पर। मोस्ट ऑफ देम डाइनोफ्लैजेलेट्स, 2 फ्लैजेला, तो ज़्यादातर इनमें 2 फ्लैजेला होते हैं। एक फ्लैजेला लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है और जो दूसरा होता है वो ट्रांसवर्सली लाई करता है इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। वॉल प्लेट्स में फरो में ये एक लॉन्गिट्यूडनली होता है, ट्रांसवर्स वाला जो है एक फरो में प्रेजेंट होता है। वेरी ऑफ्टन रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स, रेड डाइनोफ्लैजेलेट का एग्जाम्पल क्या है, गोनियोलेक्स है। तो ये जो होता है ये इतना रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है कि ये पूरा जो सी होता है उसको रेड अपीयर कर देता है, पूरा सी हमारा रेड दिखने लगता है जिसको रेड टाइड्स बोला जाता है। अब ये इतने ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं जो कि और जो मरीन एनिमल्स हैं, फिश वगैरह हैं, उनको मार सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में। नेक्स्ट आता है यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। क्राइसोफाइट्स मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में थे, डाइनोफ्लैजेलेट्स मेनली मैरीन वाटर में थे, और यूग्लेनॉइड्स होते हैं मेनली वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि स्टेगनेंट वाटर, जो रुका हुआ पानी होता है उसमें ज़्यादातर यूग्लेनॉइड्स पाए जाते हैं। यूग्लेनॉइड्स में क्या होता है, ये एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना है, देखो तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो प्रोटीन रिच होती है, ठीक है, जिसको पेलिकल बोलते हैं। ये पेलिकल इनकी बॉडी को क्या फ्लेक्सिबल बनाती है, ठीक है। ऐसे ही इसमें यूग्लिना में भी 2 फ्लैजेला प्रेजेंट है, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट वन होता है। फोटोसिंथेटिक हैं, लाइट के प्रेजेंट, जब सनलाइट प्रेजेंट होगी यूग्लिना फोटोसिंथेटिक होते हैं, और जब सनलाइट नहीं होती है तो ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाते हैं बाय कैसे, प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब इसका क्या है कि ये लिंक होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूग्लेना जो होता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच के लिंक होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका यूग्लेना ही हो गया। इनका क्या है कि जो पिगमेंट्स, क्योंकि प्लांट से हम क्यों सिमिलर कह रहे हैं, क्योंकि इसमें पिगमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट्स के, हायर प्लांट्स के जो पिगमेंट्स होते हैं उनसे सिमिलर होते हैं, इसीलिए ये फोटोसिंथेटिक होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट आता है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या है, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। सेप्रोफिटिक मतलब दूसरे जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे ये डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, ठीक है। जो भी डिकेइंग ट्विग्स होते हैं या फिर लीव्स होती हैं उनकी तरफ कोई इनकी बॉडी, स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी मूव करती है और एनगल्फ कर देती है सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को, इसलिए इन्हें सेप्रोफाइट कहते हैं। जब सुटेबल कंडीशन होंगी, स्लाइम मोल्ड्स अंडर सुटेबल कंडीशन फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। और अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या करता है प्लाज्मोडियम, ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर लेता है जिनके टिप्स पर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये स्पोर्स जो हैं, इन स्पोर्स में ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट हैं और बहुत सालों तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। प्लाज्मोडियम जो है अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन करता है, ये स्पोर्स में ट्रू वॉल्स होती है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और मैनी ईयर्स तक, बहुत सालों तक ये सर्वाइव कर सकते हैं अंडर एडवर्स कंडीशन। ऐसे ही ये स्पोर्स जो हैं और जब मतलब टाइम आता है तो ये एयर करंट्स के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, ये स्लाइम मोल्ड है, देखो ये यूग्लिना है हमारा। फिर नेक्स्ट आता है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, सारे प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रोफ्स। ये सेप्रोफिटिक, स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक, यूग्लेनॉइड कैसा, फोटोसिंथेटिक, जब लाइट प्रेजेंट है और जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो हेट्रोट्रॉफिक बाय प्रेडेटिंग, ठीक है, प्रेडेशन करता है। प्रोटोजोन्स पूरे सारे हेट्रोट्रॉफिक्स होते हैं विच लिव एज प्रेडेटर्स एंड पैरासाइट्स, ठीक है। इनको जो प्रोटोजोन्स हैं इनको प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव्स। प्रिमिटिव मतलब जो एंशंट, पुराने रिश्तेदार होते हैं ये एनिमल्स के, ठीक है। फिर इसकी जो है 4 कैटेगरीज में, 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है मेनली प्रोटोजोन्स, विच आर अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड एंड पैरामीशियम, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं अमीबॉइड क्या होता है। जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं ये मेनली कहाँ, फ्रेश वाटर में, सी वाटर, मॉइस्ट वाटर में रहते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, ठीक है। इनमें जो स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, फॉल्स फीट बोलते हैं स्यूडोपोडिया को, उसके थ्रू ये कैप्चर कर लेते हैं प्रे को। एग्जाम्पल क्या है इसका, अमीबा,
ठीक है। अब मरीन फॉर्म्स हैविंग सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, जो इसकी मरीन फॉर्म्स होती हैं उनके सरफेस पर सिलिका शेल्स होती हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया अमीबा, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका होता है, वो कैसा होता है, पैरासाइट होता है, ठीक है, अमीबॉइड में। फिर नेक्स्ट आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के जो मेंबर्स होते हैं या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइट होंगे, ठीक है। अब इसका ये पूछा जाता है कि बहुत बार एग्जाम्पल क्या होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का, ट्रिपेनोसोमा, और ये ट्रिपेनोसोमा जो होता है ये पैरासिटिक फॉर्म है और कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। कई बार इस पर क्वेश्चन MCQ आया है, तो ये तो चारों अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स ये भी एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि इनमें सिलिएटेड नाम से पता चल रहा है बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट है, तो सीलिया इनका मूवमेंट में हेल्प करता है, इसीलिए एक्टिवली मूविंग है। जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं इनमें क्या होता है, कैविटी होती है, गलेट होती है, जो कि बॉडी के आउटर सरफेस पर ओपन होती है, ठीक है। अब ये जो अब इस पे बहुत सारे सिलिया प्रेजेंट होते हैं, तो उनके कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के कारण ये जो फूड है उसको कैरी करती हैं और गलेट के थ्रू वो चला जाता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विथ फूड, जो फूड है वो स्टीयर हो जाता है इस गलेट में विद द हेल्प ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, क्योंकि इनका क्या है, एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है सिलिएटेड प्रोटोजोन का, पैरामीशियम। लास्ट वन इज स्पोरोजोम्स। स्पोरोजोम्स क्या होते हैं, ये क्या है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है इन देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है। एग्जाम्पल मोस्ट नोटोरियस, सबसे जो घातक स्पीशीज़ होता है प्लाज्मोडियम, वो मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। ये क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, डिजीज़ विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट है, ये क्या है, स्पोरोजोन्स इसके इन्फेक्शियस स्टेज होती हैं, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ये ख़त्म हुआ हमारा प्रोटिस्टा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फंजाई पढ़ेंगे, उसके बाद प्लांटिंग, फिर एनिमलिया, नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।